हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ कम्सी बट अडोरेबल मांगा का चैप्टर 13। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में रोंग छोटे हां को लेकर बाहर आया हुआ था। उन दोनों को देखकर रोंग अपने मन में कह रहे थे, वाओ ये कितने ज़्यादा कूल हैं। क्या ये दोनों कोई मॉडल हैं? और रोंग प्राउडली अपने मन में कह रहा था, वो मेरी जो ड्रेसिंग सेंस है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। तभी पीछे से कहता है, वो देखो जो फादर और सन है वो कितने ज़्यादा क्यूट और कूल हैं। इसे सुनकर रोंग को गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है, हे मैं उसका ब्रदर हूँ। छोटा हान रोंग से कहता है, थैंक यू ब्रदर, आज मुझे बाहर लेकर आने के लिए। जो ह्यूमन वर्ड है वो सच्चे में बहुत ज़्यादा ही औसम है। छोटे हान को देखते हुए रोंग अपने मन में कह रहा था, मुझे लगा था कि ये नई चीज़ें करने में डरेगा, पर ऐसा नहीं है। इसके जो मास्टर हैं वो सच में इसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा ही बहादुर है। हाँ वो हान को कह रहा था आगे, अभी भी घर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी है, क्यों ना हम दोनों बेसबॉल खेलें। इस पर छोटा हान मान जाता है। वो दोनों उसी कैफ़े के बाहर से जा रहे थे। वो दोनों लड़के उन दोनों को देख लेते हैं। एक भाई कहता है, क्या वो हान हान है, पर उसके साथ कौन है? दूसरा कहता है, वो हान को कहाँ पर लेके जा रहा है? तभी दूसरा कहता है, ब्रदर क्या बेसबॉल में मज़ा आता है? द रोंग हान को कह रहा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा, पर ध्यान से तुम किसी के साथ टकरा मत जाना। तभी एक भाई उसके पास रोंग के पास जाता है और किसी पर बड़ी जोर से मारता है। इससे रोंग गिर जाता है। वो दोनों हान हान को लेकर भागने लगते हैं। हान इससे बहुत ज़्यादा ही डर गया था। वो रोंग को गिरा हुआ देखकर अपनी पावर यूज़ करता है। वो दोनों को शिप बना देता है। वो आप एक वॉरियर बन जाता है। एक भाई कह रहा था, वो क्या मैं अपने सपने में हूँ? ये हो क्या रहा है? और दूसरा भाई उस पर हंस रहा था। हान कह रहा था, तुम दोनों पूरे इंसान, आखिर तुमने मेरे भाई के साथ किया क्या है? ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और दुखी भी। वो कहता है एक भाई, हान हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। दूसरा कहता है, वो बुरा लड़का तुम्हें किडनैप करके लेके जा रहा था अभी। तभी रोंग उन दोनों के पीछे आता है और उन दोनों को पकड़ता है और कहता है, हे तुम दोनों, आखिर तुम दोनों किसे किडनैपर कह रहे हो? ये सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा डर जाते हैं रोंग से और कहते हैं, तो क्या ऐसा नहीं है जो हम सोच रहे हैं? वो बाद में रोंग से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, सॉरी, हमें नहीं पता था कि तुम हान के पार्टनर हो। हमें बस हान की बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी, पर हमने पहले ध्यान नहीं दिया कि जो हान है वो अब छोटा हो चुका है। उसे इस तरह हान की ओर देखते हुए रोंग कहता है, हे उसे इस तरह से मत देखो। तभी एक भाई रोंग को एक मेडिसिन देता है और कहता है, सॉरी तुम्हें हिट करने के लिए, प्लीज़ हमारी जो सॉरी है वो एक्सेप्ट कर लो। ये जो ट्यूब है वो ले लो। ये जो ट्यूब है तुम अगर इसे अपने वाउंड पर लगाओगे तो वो अगले दिन ही ठीक हो जाएगा। दूसरा भाई रोंग के पास जाकर कहता है, हाँ ये 100% काम करेगी, ये काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है और उसकी जो स्मेल है ये सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छी है।
वैसे इसे किसी और वे में मत लेना। ये सुनकर रोंग ब्रश हो जाता है और कहता है, हे ये बकवास बंद करो। वो दोनों जाते हुए कहते हैं, हे फिजिकल कांटेक्ट करना बुरा मत, एक दूसरे के क्लोज आने के लिए फिजिकल कांटेक्ट, ओके। और वो दोनों डांस करते हुए चले जाते हैं। रोंग और हान को कुछ भी समझ आता ही नहीं है। रोंग अपने मन में कह रहा था, ये कितनी अजीब है, पर इनका जो स्टाइल है वो हमसे डिफरेंट है। नेक्स्ट डे में रात हो गई थी। रोंग हान को कह रहा था, तुम आज काफ़ी ज़्यादा डर गए होंगे ना, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी? छोटा हान कहता है, नहीं ब्रदर, आई एम सॉरी। और छोटा हान उस सीन को याद करता है जहाँ पर वो दोनों हान को लेकर जा रहे थे और रोंग गिरा पड़ा था। हान कहता है, जब उन्होंने तुम्हें हिट किया तो मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया था, मैं तो तुम्हें बचाने के बारे में सोच भी नहीं पाया। हम दोनों ही गॉड्स हैं, पर सिर्फ तुम्हें ही चोट लगी। मैं भी तो एक ड्रीम गॉड हूँ, वो मुझे भी तो हिट कर ही सकते थे। मेरे ख्याल से जो मेरे मास्टर हैं वो सही कहते हैं, मैं ह्यूमन वर्ल्ड में काम करने के लिए सही नहीं हूँ, मुझे हमेशा उनकी साइड में रहना चाहिए। ये सुनकर रोंग छोटे हान के करीब जाता है और बैठकर कहता है, उसके शोल्डर पर हाथ रख कर कहता है, सुनो मुझे नहीं पता आखिर तुम्हारे मास्टर तुम्हें कहते क्या हैं, पर तुम इतनी इजीली चीज़ों पर गिव अप कर दोगे तो तुम्हें वो फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलेगी। तो इतनी आसानी से गिव अप मत करो, बस अभी से आगे की ओर बस फोकस करो। जो तुम्हें फ्यूचर की टेंशन है वो बस मेरे ऊपर छोड़ दो, अपने ब्रदर के ऊपर। ये सुनकर जो हान था वो शौक हो जाता है। आगे रोंग कहता है, हाँ, अब इस बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, चलो घर चलते हैं। छोटा हान रोंग का हाथ पकड़ता है और फिर मन में कहने लगता है, अब मुझे क्या न करना चाहिए, पर मैं अब जल्दी से वापस जाना चाहता हूँ और मैं जल्दी से बड़ा होकर इस पर्सन से मिलना चाहता हूँ। और दूसरी ओर ड्राइम पैलेस में सुए ने टाइम कोड का घड़ा पकड़ा हुआ था। वो उसे कह रहा, टाइम कोड को कह रहा था, हे जल्दी से ये पोर्टल मेरे लिए ओपन करो, ये खोलो पोर्टल जल्दी अभी। टाइम कोड डरते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं समझ गया, मैं अभी ये पोर्टल ओपन करता हूँ। और सूर्य अपने मन में कह रहा था, ये नहीं हो सकता, जो वो बच्चा है वो बस मेरा है, बस मेरा, वो किसी के प्यार में नहीं गिर सकता। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।